तकलीफ है मेरे प्यारे? तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। सत्य रास्ता में चलना क्या तकलीफ है उसको? नहीं है। लेकिन फिर भी वो सत्य में मिलावटी करता है, मिलावटी करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, यीशु नहीं है ये, पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार। यानी आत्मा कभी गलत काम नहीं करवाता। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है और वो गलत काम नहीं करता। इसलिए कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से, जितना जोर लगा दे दुनिया वाले आपको पाप करवाने के लिए, किसी भी रीति से आप शरीर का लालसा को पूरी ना करोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम कभी नहीं कह सकते हैं, भूल से भी नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में इतना दुख क्यों ना है। अपना जीवन को एक बार झांकना है, एक बार जांचना है, क्या परमेश्वर में गलत में तो नहीं जा रहा हूं? तुझे जानकर परमेश्वर, क्या मैं गलत रास्ता में तो नहीं जा रहा हूं? हालेलुया। परमेश्वर ने जब आया आदम और हवा को आवाज लगाता है तो ये लोग लाज के मारे पत्ता तोड़कर लंगुट बनाकर अपना लाज को ढाका और छिप गए। और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर जब उसको आवाज लगाता है, हम छिपे हैं क्योंकि हम नंगा थे। तूने कौन कहा कि तुम नंगा? क्योंकि हम बहेगे। हालेलुया। क्योंकि हम बहेगे। क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि ये लोग मेरा आज्ञा को उल्लंघन कर दिया? पता था। लेकिन परमेश्वर ये चाहता था कि जो गलत किया है ना, वो खुद कबूल करे मेरे सामने। हालेलुया। जब हम गलत करते हैं ना, तो परमेश्वर के सामने हम खुद कबूल करेंगे। आज हम तो दूसरों को कहते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मैं नाश्ता छोड़ दूंगा। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं थोड़ा चोरी करता हूँ, मेरा आदत छूटेगा। पास्टर जी मेरे, क्यों कह रहे हो मेरे प्यारे? हम खुद कबूल करना है। हालेलुया। परमेश्वर के पास में बैठकर हम लोग का जितने भी वो बातें हैं, हमको क्या करना है? खुद कबूल करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर मैं पाप करता हूँ, नहीं जानता है? जानता है। कोई दरकार नहीं मुझे परमेश्वर क्षमा मांगना, जानता रहा परमेश्वर मैं क्या कहूँ तुझे, ऐसे कहूँ? मुझे मानना है परमेश्वर से, दिल से मानना है। प्रभु जी गलत हो गया तो मुझे मानना है। आपका दोस्त को नहीं कहने पाते हैं, माता को, पिता को, भाई बहनों को कहने नहीं पाते हैं, लेकिन तुम कमरे में जब बैठते हो अकेले, तुझे कौन देखता है? देखते हैं जो पाप किए हो कौन सुनता है? सिर्फ वही तो है परमेश्वर से तुम प्रकट करते हो। और परमेश्वर यही तो कहा कि तुम मुझे बता, मुझे बता, ऐसे बातों को तुम मुझे बता। हालेलुया। इसलिए कहता है आत्मा के अनुसार हम चलेंगे तो शरीर का किसी भी लालसा को पूरी करने नहीं पाएंगे मेरे प्यारे। इसलिए देखिए गलतियां उसी का 5:17 कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, ये जो शरीर है ना, इसमें 3 प्राणी रहते हैं, शरीर, आत्मा, प्राण। इसमें 3 है, इसीलिए वो जीवित है और ये चलता फिरता है। ये शरीर चलता फिरता, आत्मा है, शरीर है, प्राण है। अगर ये 3 ना रहते हैं तो ये शरीर चलता फिरता ना होता। तो इसीलिए कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, बड़े ध्यान से सुनना, शरीर आत्मा के विरोध में। क्यों? ऐसा क्यों? ये 3 तो इसमें रहते हैं, इनको तो मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन काम अलग अलग है इनका। कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर का आराधना कर। ये शरीर चाहता है दुनिया का खुशी में तू शामिल हो जा, लेकिन आत्मा क्या चाहता है? आत्मा यही चाहता है कि हमें सत्य में लेकर चले। लेकिन इसीलिए कहता है शरीर शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। हालेलुया। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। आत्मा और शरीर एक दूसरे की क्या है? विरोधी है। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ।
हालेलुया। शरीर जो करना चाहता है गलत, जो गलत करना चाहता है, अगर आत्मा उसका विरोध में है, खींचा खींचा हो जाएंगे, तानातानी आंख में फड़ा जाएगी बीच में, हाँ कि नहीं, फड़ा जाएगी कि नहीं, उसको कहते हैं। तो हमको दोनों को काबू में रखना है, हालेलुया। तब जाकर हम आत्मा के अनुसार हम चलने पाएंगे। शरीर को हम फ्री नहीं छोड़ेंगे, ये शरीर को हम फ्री नहीं छोड़ेंगे। काबू कर सीखो, काबू रखो उसको, इसको तरसाओ, इसको दबा के रखो, इसको फ्री मत छोड़ो, अपना शरीर को फ्री मत छोड़ो, हालेलुया। फ्री छोड़ देते हैं, इसलिए परमेश्वर का काम को या आत्मा के अनुसार चलने नहीं पाते हैं। हमको काबू रखना है, इस शरीर को काबू में रखना है, हालेलुया। आगे देखते हैं तो कहता है इफिसियों 4 उसका 22-23 में देखते हैं, इस प्रकार लिखा जाता है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतर डालो, हालेलुया। जो पुराना मनुष्य यानी पुराना जिंदगी कह रहा है, उसको जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतर डालो, उसको उतर डालो, अपना जीवन से, अपना सोच विचार से उसको उतर डालो। उसका ठीक 23 कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नहीं बनते जाओ, हालेलुया। क्या कहा? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र, स्वभाव यानी आत्मिक चरित्र में